हेलो फ्रेंड्स, आई होप आप लोग स्टडी कर रहे होंगे और आज हम देखेंगे ज्योग्राफी एनसीईआरटी क्लास 7th का 8 चैप्टर। कल हमने 7 चैप्टर के नोट्स किए थे। जो हमारा चैप्टर था मानवीय पर्यावरण, बस्तियाँ, परिवहन एवं संचार। उम्मीद है आप लोगों ने उसको अच्छे से देखा होगा और उसको नोट भी किया होगा। अब फेस्टिवल भी है और हमें स्टडी भी करनी है, तो प्लीज़ आप लोग टाइमिंग इस तरीके से एडजस्ट करें कि आप लोग जल्दी मॉर्निंग में उठें, या तो और 4 से 5 घंटे की स्टडी जो है डेली कंटिन्यू करिए आप लोग, या फिर आप नाइट का शेड्यूल बनाएं और इवनिंग मतलब डे में आप लोग थोड़ा रेस्ट ले लें, क्योंकि फेस्टिवल भी है, मार्केट भी जाना है, बहुत सारी चीज़ें रहती हैं। तो और घर में भी रिलेटिव्स का आना जाना रहता है, तो शोर होता है। तो आप लोग नाइट स्टडी करिए या फिर मॉर्निंग स्टडी करिए, बहुत इम्पॉर्टेंट है। रुकना नहीं चाहिए, बस ये है कि घंटे थोड़े कम हो जाते हैं लेकिन पढ़ना ज़रूर है, ठीक है। तो आज हमारा है मानव पर्यावरण अन्योन्य क्रिया, उष्ण कटिबंधीय एवं उपोष्ण प्रदेश। इसमें हम नदी बेसिन के बारे में देखेंगे, जिसमें हम अमेज़न नदी बेसिन के बारे में देखेंगे, नदी द्रोणी के वर्षावन देखेंगे। ये इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। यहाँ से क्वेश्चंस जो है कभी कभी पूछ लिया जाता है, तो इसलिए आप लोग इसको ध्यान से नोट करिएगा। अमेज़न नदी बेसिन। और आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट भी ज़रूर करें। जिसको यहाँ पे कोई दिक्कत हो, प्रॉब्लम हो, तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और शेयर ज़रूर करें ताकि ज़रूरतमंद बच्चों तक ये पहुँच सके। तो हमारा इसका फर्स्ट पॉइंट है, अमेज़न नदी का अपवाह क्षेत्र भूमध्य रेखा के आसपास फैला है। यहाँ का मौसम दिन एवं रात दोनों समय लगभग समान रूप से गर्म एवं आर्द्र होता है तथा शरीर में चिपचिपाहट महसूस होती है। इन प्रदेश में लगभग प्रतिदिन वर्षा होती है और वह भी बिना पूर्व किसी चेतावनी के, यानी कि बिना चेतावनी के ही जो है प्रतिदिन वर्षा होती है और कभी भी हो जाती है, ठीक है। जैसे आजकल तो पहले ही मैसेज आ जाता है, लेकिन वहाँ पर ऐसा नहीं है। सेकंड पॉइंट है, वर्षावन प्रदेशों में अत्यधिक वर्षा के कारण यहाँ की भूमि पर सघन वन उग जाते हैं। अब जब वर्षा होगी तो घने वन तो ऑब्वियसली उगेंगे, ठीक है ना। ये इतने सघन होते हैं कि पत्तियाँ तथा शाखाओं की छत सी बन जाती है, जिसके कारण सूर्य का प्रकाश धरातल तक नहीं पहुंच पाता है। यहाँ की भूमि प्रकाश रहित एवं नमी युक्त होती है। अब जाहिर सी बात है, जब ज़मीन को धूप नहीं लगेगी तो वहाँ पे नमी बनी रहेगी, है ना। अब जिस तरीके से वहाँ वन पाए जाते हैं, एक तरह से छत बन जाती है उसके पत्तों की, शाखाओं की, तो धूप जो है ज़मीन तक नहीं पहुँच पाती है, धरती तक, तो वहाँ पर जो है वो नमी ही रहती है, सूखता नहीं है। यहाँ केवल वही वनस्पति पनप सकती है जिसमें छाया में बढ़ने की क्षमता हो, यानी कि जो छाया में बढ़ सकती हैं, उसी तरह के जो है वहाँ पे वनस्पति उग सकती है। आपने देखा होगा कि आजकल जो है लोग इंडोर प्लांट लगाते हैं, तो इंडोर प्लांट कहाँ होते हैं, वो अंदर होते हैं, रूम में भी हो जाते हैं और बालकनी में जहाँ छाया रहती है वहाँ पर भी होते हैं। परजीवी पौधों के रूप में यहाँ आर्किड एवं ब्रोमेलाइड उगते हैं, ठीक है। आप याद रखेंगे आपके दोनों नाम। अब यहाँ पे नोट है, एक ब्रोमेलाइड एक विशेष प्रकार का पौधा है, ये पौधे का नाम है, आप याद करेंगे इसको, जो पत्तियों में जल को संचित रखता है, यानी कि पत्तों में जो है जल रहता है, संचित करके रखता है। मेंढक जैसे प्राणी इन जल के पॉकेट का उपयोग अंडा देने के लिए करते हैं, ठीक है। आपने देखे होंगे, जैसे जेड प्लांट हो गया आप लोगों का, सक्यूलेंट प्लांट होते हैं जो घर में अक्सर लोग लगाते हैं, ठीक है। रबड़ प्लांट होता है, तो जो उनमें बोला जाता है कि पानी उसमें कम डालें। पानी इसलिए कम डाला जाता है क्योंकि उनकी जो पत्तियों में ही ऑलरेडी पानी संचित होता है, इसीलिए, ठीक है। अगर ज़्यादा पानी देंगे तो वो वहीं सड़ने लग जाता है। अमेज़न नदी
द्रोणी के वर्षावन, इनके बारे में जानेंगे। इसका फर्स्ट पॉइंट है अमेज़न नदी द्रोणी में स्थित वर्षावन में कुछ लोग मलौका कहे जाने वाले बड़े अपार्टमेंट जैसे घरों में रहते हैं। ठीक है, ये अपार्टमेंट का नाम है जिसको मलौका कहे जाते हैं। ठीक है, बड़े शहर अपार्टमेंट जैसे घरों में रहते हैं जिनकी छत तीव्र ढलान वाली होती है। सेकंड पॉइंट है गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदी के अलवणीय जल में एक प्रकार की डॉल्फिन पाई जाती है। ठीक है, किसमें? गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी के जल में। ठीक है, डॉल्फिन पाई जाती है जिसे स्थानीय भाषा में सूसू यानी कि अंधी डॉल्फिन कहा जाता है। सूसू की उपस्थिति से जल की शुद्धता का पता चलता है। रसायन की अत्यधिक मात्रा वाली गैर उपचारित औद्योगिक एवं शहरी गंदगी इन प्रजातियों को नष्ट कर रही है। तो यहाँ पे आप लोगों का 8 चैप्टर के नोट्स यहाँ पे फिनिश होते हैं। उम्मीद है आप लोग अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे और पढ़ रहे होंगे। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप लोग एनसीईआरटी जो है पहले उसको अच्छे से क्लियर करें, उसके बाद इस स्टैंडर्ड बुक्स को पढ़ें। तो आप एनसीईआरटी में पहले चैप्टर पढ़िए, फिर साथ साथ ये नोट्स भी नोट करिएगा आप लोग। और कहीं भी आप लोगों को कोई दिक्कत हो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा। इसी के साथ आप सबको मेरा बाय बाय।